हेलो गाइस। तो मैंने शिवरात्रि के लिए अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। फिर मैं सुबह-सुबह उठ के मार्केट निकल गई शिव जी को नहलाने के लिए, सामान लाने के लिए। फिर मैं अपने भोलेनाथ को बहुत अच्छे तरीके से शिवरात्रि में नहला के पूजा की थी। मैंने पहले चंदन टीका सॉरी हल्दी, चंदन, उजला चंदन सबसे मैंने शिव जी को नहलाया था। फिर मैंने उन्हें एक कपड़ों से पोंछ दिया था। फिर मैं अपनी पार्वती जी को मेहंदी लगाई थी। फिर मैं अपने पार्वती जी को बहुत प्यारे-प्यारे हाथों में मेहंदी लगाई थी। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं भगवान जी को कपड़ा पहना रही थी। दोनों के लिए मैं नई ड्रेस लाई थी स्पेशल शिवरात्रि के लिए। और फिर मैंने क्या किया था मैं तो भूल गई। फिर मेरे शिव जी तैयार हो गए। फिर मैं उन्हें रुद्राक्ष का माला पहनाई, बाल उनका पहनाई, पगड़ी पहनाई, माला फिर मैं उनका पूजा कर ली। फिर मैं छत पे मेरे यहाँ एक छोटा-सा शिवलिंग फिर मेरे छत पे एक शिवलिंग है तो मैं वहाँ पे जाके शिव जी का पूजा की थी। मैं ये शिवलिंग कोलकाता से लाई थी कि जब मैं गई थी दक्षिणेश्वर मंदिर घूमने के लिए। तो ये शिवलिंग मेरे 3 से 4 साल पुराने हो गए हैं। तो मैं इन्हें शिवरात्रि के दिन ही स्थापना की थी अपने घर में। एंड सब बोलते हैं शिव जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने पंडित जी से पूछा है, वो बोले हैं कि आप एक उंगली के बराबर शिव जी की शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। तो मैं उनका डेली बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ और कभी-कभार नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं पूजा करूँ, पर उतनी नहीं हो पाती है। फिर मैं शिव जी का पूजा करने के बाद उन्हें सब कुछ चढ़ाने के बाद मैं निकल गई थी गौरी शंकर मंदिर। अपने पार्टनर के साथ और अपनी मामी की बेटी के साथ निकल गई थी गौरी शंकर मंदिर के लिए। यहाँ टायर पंक्चर हो गया था, वो हवा लेने लगे। फिर काफ़ी लंबा समय के बाद लाइन लगने के बाद मेरी नंबर आई थी। फिर मैं पूजा वूजा हवन करके मंदिर में धूप बत्ती दिखाने लगे थे वो। फिर मेरी बहन भी धूप बत्ती दिखाने लगी। फिर मैं घर की ओर वापस आने लगी। फिर मैं रात को निकली थी जुलूस निकलने के लिए और काफ़ी मतलब बहुत सारा जुलूस देखने को मिला। एंड जय भोलेनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।